Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that आप कोई भी important updates मिस ना करें. साथ ही साथ for any subscription based course आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट, सेशन के टाइमिंग, लिंक्स, पीडीएफ, ये सभी कुछ आपके साथ शेयर की जाती है. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. लर्नर्स, आज जो हम ये कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, ये एक स्ट्रैटेजी है जो हम रिसर्च में यूज करते हैं. इसे हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं. तो ट्रायंगुलेशन का मीनिंग क्या है, इसे किस किस कंटेक्स्ट में हम यूज कर सकते हैं, कब हम कौन से पैराडिम पे इसका इस्तेमाल करेंगे, ये सभी चीजें हम आज के सेशन में कवर करेंगे. लर्नर्स, दिस सेशन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक टू प्रो यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 सीरीज. तो पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन. सो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, हम एक रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं और उसके अगेंस्ट हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मेथड्स को अप्लाई करते हैं, फाइंडिंग्स लेके आते हैं. ट्रायंगुलेशन रिसर्च में तब की जाती है जब हम अपने रिजल्ट्स, जो हमारी स्टडी निकल के आई है, उसकी वैलिडिटी को अगर हम इन्हांस करना चाहते हैं, हमारी जो फाइंडिंग्स है उसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी देना चाहते हैं, सही मायने में अपनी फाइंडिंग्स को क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तब हम ट्रायंगुलेशन जैसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं. सो ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च मीन्स यूजिंग मल्टीपल मेथड. और ये कैसे संभव हो जाएगा, जब हमने बहुत सारे मेथड्स का प्रयोग किया, जब हमने बहुत सारी थ्योरीज का प्रयोग किया, बहुत सारी इन्वेस्टिगेटर्स का, राइट, या डेटा सेट्स का. मान लीजिए हमारे पास जो भी फाइंडिंग्स निकल के आई वो एक डेटा सेट की है, और इसकी जो भी फाइंडिंग है, क्या दूसरे डेटा सेट पे स्टडी करने पर भी वैसी ही फाइंडिंग्स आ रही है, तो हम कह सकते हैं हमारा डेटा सेट इज गिविंग द राइट काइंड ऑफ आउटपुट. राइट, तो कोई ये एक ट्रायंगुलेशन हम रिसर्च स्ट्रैटेजी की तरह यूज करते हैं ताकि हम अपनी स्टडी की वैलिडिटी बढ़ा सके, उसकी विश्वसनीयता यानी कि क्रेडिबिलिटी बढ़ा सके, और हमारे वर्क में अगर किसी तरह का बायसनेस आ गया है, क्योंकि ये रिसर्चर्स कौन करता है, हम और आप जैसे लोग करते हैं, तो हो सकता है, संभवतः ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हमारे स्टडी में किसी तरह की रिसर्च बायसनेस आ जाए, तो उसको रिमूव करने के लिए ट्रायंगुलेशन इज बीन टेकन अप. एक और बहुत पुराना कंसेप्शन है, कई बार वी गेट स्टक टू दिस, कि ट्रायंगुलेशन जो है वो हम सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं. नहीं, अगर हम बात करें ट्रायंगुलेशन का जो आइडिया है, दैट इज टू क्रॉस चेक, और वो क्वालिटेटिव पैराडिम पे भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव पे भी, और मिक्स्ड में भी. तो आपको ये बात याद रखनी है कि ट्रायंगुलेशन का जो यूज है वो अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसर्च में किया जाता है. अगर हम क्वालिटेटिव में कर रहे हैं, यानी कि गुणात्मक अनुसंधान में अगर इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी कैन कंडक्ट इन डेप्थ इंटरव्यूज. मतलब हम बहुत डिटेल वाले, डेप्थ वाले इंटरव्यूज अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स, जिसके ऊपर भी हमें स्टडी करना है, मान लीजिए पेरेंट्स पे करना है, टीचर्स पे करना है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन पे करना है, तो ये हमारा अलग अलग ग्रुप है. ठीक है, एजुकेशन की इफेक्टिविटी, नई एजुकेशन पॉलिसी, हाउ द बर्डन ऑफ टेक्स्ट बुक्स आर लाइक ऑन चिल्ड्रन, बच्चे बच्चे जो बुक्स लेके जाते हैं, बैग जो हैवी बैग का पॉलिसी, नो बैग पॉलिसीज जो आई थी. तो मान लीजिए हम इस तरह का कुछ भी अगर स्टडी करना चाहते हैं, तो हम ग्रुप्स को स्टडी करते हैं. तो मान लीजिए मैंने एक ग्रुप ऑफ पेरेंट्स को स्टडी किया, बट इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए और इसकी इस रिजल्ट और फाइंडिंग्स को क्रॉस चेक करने के लिए मैंने दूसरे ग्रुप ऑफ पेरेंट्स से भी अपना डेटा कलेक्ट कर लिया. अगर दोनों ग्रुप का डेटा सही आता है, सेम आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी फाइंडिंग्स है वो सही लाइन पे जा रही है. तो हमारा डेटा सेट ने ट्रायंगुलेशन को जस्टिफाई कर दिया. ठीक है, तो बेसिकली किसी भी रिसर्च में जो भी रिसर्च हम कर रहे हैं, उसके स्टेक होल्डर्स को जब हम अलग अलग ग्रुप्स में व्यू करते हैं, उनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, वैसे केसेस को हम क्वालिटेटिव पैराडिम में डालते हैं. नाउ क्वांटिटेटिव में भी क्या ये संभव है? बिल्कुल. अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें हमने क्या किया, एक से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, तो से फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया 3 रिसर्चर्स को, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने जो गैदर किया, उसमें हमने इसकी फाइंडिंग्स का जो आउटपुट है वो एक नहीं 3 रिसर्चर से उसकी फाइंडिंग्स ली कि आप इसे एनालाइज कीजिए. सबकी अगर एनालिसिस मिलता जुलता आया, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी ट्रायंगुलेशन इज एप्लीकेबल. और यहाँ हमने इन्वेस्टिगेटर्स को यूज किया, यानी कि रिसर्चर्स को यूज किया.
नेक्स्ट इज मिक्स्ड मेथड रिसर्च. सो ये सिर्फ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव सेपरेटली नहीं, अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं जिसमें हम मिक्स्ड अप्रोच लेके चल रहे हैं, यानी कि थोड़ा हमें डेटा क्वांटिटेटिव के हिसाब से भी लेना है, नंबर्स में लेना है, और कुछ इन डेप्थ इन अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, तो वैसे केसेस में हम करते हैं मिक्स्ड मेथड रिसर्च. राइट तो मान लीजिए हमने कोई सर्वे लिया, उसमें कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चंस डाल दिए, कुछ क्वांटिटेटिव डाल दिए, और इस तरह का हमने नंबर ऑफ सेट्स बना लिए, और उनकी जो आउटकम्स निकल के आएगी उसको हम टैली कर लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि यस, दिस रिसर्च पैराडिम हैज जस्टिफाइड द कंसेप्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन. राइट तो ट्रायंगुलेशन अगर हम ओवरऑल बात करें तो वी आर फीचरिंग बेसिकली ऑन क्रॉस चेकिंग, है ना, चाहे वो डेटा का हो, चाहे वो मेथड का हो, चाहे वो रिसर्चर का हो, कि क्या मेरा जो एक डेटा को एनालाइज किया, मैंने जैसे एनालाइज किया, क्या दूसरे किसी पर्सन ने भी वैसे ही एनालाइज किया, तो यहाँ पे रिसर्चर ट्रायंगुलेशन हो जाएगा. ठीक है. जिसको हम इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं. अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन. सबसे पहले होता है डेटा. तो अगर हमने एक डेटा से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो क्रॉस चेक करने के लिए हम डेटा का सोर्स 2 बना सकते हैं, यहाँ से भी डेटा ले लेंगे, यहाँ से भी, और तब इसकी फाइंडिंग देखेंगे कि क्या एक्चुअली ऐसा कुछ कोई दोनों में वेरिएंस तो नहीं आ रहा है. से फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी एरिया का न्यूट्रिशनल लेवल चेक करना है और हमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ के जो इस एरिया के बच्चे हैं वो एनेमिक हैं, ठीक है, उनमें आयरन की कमी है, तो हमने एक डेटा सेट लिया और उसमें से फाइंडिंग्स निकाली, वहाँ का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया उसका यही आउटपुट था कि यहाँ के बच्चे काफ़ी लो इन आयरन कंटेंट, इनके ब्लड में आयरन की कंटेंट कमी है. तो हमने इसको क्रॉस चेक करने के लिए दूसरा किसी और एरिया से, बट उसी एरिया जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं उसी का किसी और पॉकेट से, किसी और सेगमेंट से हमने डेटा पिक किया और वहां से भी क्रॉस चेक किया. अगर वहां पे भी हमारे पास सेम फाइंडिंग आती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा सोर्स जो पहले था और बाद में दोनों बिल्कुल सही है, और ये है हमारा डेटा ट्रायंगुलेशन. तो हमने अलग समय पर, अलग अलग टाइम पे, अलग जगह से अगर हम डेटा कलेक्ट करते हैं और दोनों डेटा सोर्सेज से हमारे पास आउटकम सेम, मिला जुला के सेम आते हैं, तो उसे हम डेटा ट्रायंगुलेशन कहते हैं. इन्वेस्टर ट्रायंगुलेशन मैंने आपको बता दिया है, जहां पे एक रिसर्चर और दूसरे, अगर हमने एक डेटा को एनालाइज करने के लिए एक रिसर्चर को दिया है और वही डेटा एनालाइज करने के लिए दूसरे रिसर्चर को दिया है, अगर उनकी दोनों की जो फाइंडिंग्स है वो मिला जुला के सेम आती है तो उसे हम इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन कहते हैं. कई बार ये वाइवा के केसेस में होता है जब आपके एक्सटर्नल्स आते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वाइवा हो रहा है और 2 एक्सटर्नल आए, एक एक्सटर्नल और 2 एक्सटर्नल, आपका वाइवा होता है और एक ने आपको ए दिया, दूसरे ने भी ए दिया, यानी कि इस पर्टिकुलर आपका जो परफॉर्मेंस है उसको हम ए दे देंगे क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेटर ट्रायंगुलेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है, दोनों ने एक ही तरीके से आपको एनालाइज किया या आपको रेट किया. ठीक है. थ्योरी ट्रायंगुलेशन, किसी भी चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना और उसको क्रॉस चेक करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना, ये होता है थ्योरी ट्रायंगुलेशन. तो जरूरी नहीं है कि एक थ्योरी इज करेक्ट इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट. अलग अलग थ्योरीज को हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे टेस्ट करते हैं और अगर हमारा फाइंडिंग्स, आउटकम सिमिलर आती है तो उसको हम कह सकते हैं कि दिस हैज जस्टिफाइड द थ्योरी ट्रायंगुलेशन. देन इज मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन. तो कोई भी रिसर्च करने का कई बार ऐसा होता है हम अलग अलग मेथड से करते हैं, ठीक है, हो सकता है हम क्वालिटेटिव से भी करके देखना चाहते हो, क्वांटिटेटिव से भी, और अगर हमारी फाइंडिंग सेम आती है, ठीक है, क्वांटिटेटिव में भी आउटकम हमारा, अगर किसी चीज का स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डेटा आता है ना, सिग्निफिकेंस अगर आ जाता है, और इस केस में हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो अगर एक्सेप्ट हो जाती है, और क्वांटिटेटिव के केस में भी अगर हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये स्टडी ने मेथडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन को जस्टिफाई किया है, क्योंकि आप किसी मेथड से भी कीजिएगा तो जो फाइंडिंग्स निकल के आती है वो आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के सपोर्ट में होगी. Right? So these are the major types of triangulation methods. So learners, before we move ahead, our foundation batch 2.0 is already going on, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव क्लासेस मिलती हैं, जिसे आप बाद में रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं. आपको पीडीएफ नोट्स, एग्जाम एनालिसिस, मॉक टेस्ट और स्ट्रैटेजी सेशंस टाइम एंड अगेन प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम.
So a small homework question for all of you. In research, the combination of different methods, study groups, local and temporal settings, and different theoretical perspective in dealing with a phenomena is called. क्या कहेंगे हम इस तरह की परिघटना को? तो आपने मुझे आंसर देना है in the comments and let me know whether you have understood the concept of triangulation, क्योंकि ये सब ऐसे concept हैं, छोटे छोटे concepts जिसको आप build करके किसी जगह पे अप्लाई करेंगे when you are doing research or whenever you are studying research aptitude, right? So I'll see you in during the classes time. Don't forget to like, share and subscribe, and do join my Telegram channel for all important updates. Thanks for watching.